सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब मज़े में होंगे। तो मेरे व्लॉग की स्टार्टिंग होती है कुछ कपड़ों को रखने की, जो कि लविश के कपड़े हैं गरम। वो सारे मैं पैक करके रख रही हूँ क्योंकि अब इनकी ज़रूरत तो है नहीं। मौसम अब थोड़ा सा गर्मी वाला स्टार्ट होने लगा है, तो बस अब मैं इसके सारे गर्म कपड़े डालकर अच्छे से, क्योंकि मैंने वॉश तो कर ही लिए थे, अब मैं इनको पैक करके बेड में रख दूँगी क्योंकि अब इनको सीधा सर्दी में ही निकालेंगे। तो सबसे पहले मैंने इसके कपड़ों को रख दिया है और अब मेरी बारी है थोड़े बहुत जो कपड़े मैं वॉश कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने लविश के ही कपड़े वॉश करती हूँ हमेशा। तो इसके कपड़ों को पहले मैंने सुखा दिया और उसके बाद अब मैं किचन में आकर अपने बर्तन वगैरह वॉश कर लूँगी, क्योंकि मैं एक साथ मल्टीपल टास्क करती रहती हूँ। एक बार में 2-3 काम एक साथ करती रहती हूँ, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि अगर हम एक काम करते रहेंगे, जैसे कपड़े वॉश करना जो कि मशीन में वॉश हो रहे हैं, उसके साथ साथ मैं दूसरे काम भी करती रहूँगी। जैसे कि वो जब तक कपड़े घूम रहे हैं तब तक मैं बर्तन वगैरह वॉश कर लूँगी, या फिर अपने दूसरे कोई भी काम है जो साथ साथ वो भी करती रहूँगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पर बर्तन वॉश वाला ही काम चुना। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले बर्तन वॉश करके फिर उसके बाद अपना साथ साथ कपड़े का काम भी करूँगी, और साथ साथ 1-2 काम जो दूसरे और भी पेंडिंग है, जैसे कि खाना वाना बनाना दोपहर का, वो करूँगी। तो खाने में मैं सोच रही हूँ कि आज क्या बनाया जाए, और यही काम करते करते मेरे हाथ पर गिलास, जो कि बहुत ही तीखा था, उसने मेरे हाथ पे कट मार दिया। मेरे एक्चुअली पता नहीं क्यों काम करते करते मुझे लगता ही रहता है, कभी मेरे हाथ पर लाइक तवा वगैरह लग जाता है गरम, कभी कुछ कभी कुछ। ये सब नॉर्मल हो चुका है मेरे साथ, पर मेरे ही साथ क्यों? हाँ, आई नो आप सबके साथ भी होता होगा, लेकिन मेरे साथ ये 1-2 बार, हफ्ते में 2-3 बार तो एटलीस्ट होता ही होता है। नॉर्मल है, आदत डाल ली अब मैंने। फिर मैंने बीच में अपना कपड़े वाला काम भी कंप्लीट करा। थोड़ा बहुत बीच में आकर मैंने जो कपड़े घूम चुके थे, धुल चुके थे, उनको अच्छे से मैं पानी में से निकाल कर अच्छे से ड्राई करके उनको सुखा दूँगी। और साथ साथ दूसरे काम, जैसे कि अभी मुझे खाना भी बनाना है, तो मैंने मैगी के लिए अपनी ननद छोटी वाली को बोल दिया था कि तुम इतने प्याज और आलू वगैरह जो भी है काट के रख, इतने में फिर मैं कपड़े वगैरह वॉश करके साथ के साथ वो काम भी करूँगी। तो फिर यहाँ पर इतने वो प्याज और आलू वगैरह काट ही रही है, इतने में यहाँ पर कपड़े अच्छे से वॉश कर लूँगी। उसके बाद मैं वहाँ पर किचन में मैगी बनाऊँगी। वैसे मेरा स्टाइल मैगी बनाने का थोड़ा अलग है, आप सब कैसे बनाते होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा वाला जो है ना, इसमें थोड़ा सा मैं अलग रखती हूँ कॉम्बिनेशन। एक्चुअली मुझे ना केचप वाली मैगी बहुत पसंद है, लाइक टोमेटो फ्लेवर वाली चीज़ें बहुत पसंद है। तो मैगी में भी यही अप्लाई करती हूँ कि थोड़ा सा केचप डालकर मैं अपनी मैगी बनाती हूँ, जो कि बहुत टेस्टी बनती है। बाकी आपको पता नहीं वैसा टेस्ट अच्छा लगता है या नहीं, लेकिन मैंने जब मेरी फैमिली को बनाकर खिलाई थी तो उन सबको तो बहुत अच्छी लगी थी ये मैगी। तो मैं इसी तरह बनाती हूँ यहाँ पर भी, और मैं शुरू से ही यही मैगी बनाकर खाती हूँ। तो ये मेरी रेसिपी हुई ना, यानी आप सब जानने वाले हैं मेरी मैगी बनाने की रेसिपी बहुत स्पेशल। हाँ, लेकिन मैं आप सबको एक बार रेकमेंड ज़रूर करूँगी कि आप ज़रूर एक बार इस तरह से मैगी ज़रूर बना कर देखें। अगर आपको अच्छी लगे तो आपका लक, वरना आपका टेस्ट बहुत ख़राब है। मेरा टेस्ट तो बहुत अच्छा है, मुझे ज़्यादा मिर्ची वाली मैगी बिल्कुल नहीं पसंद है, लेकिन टोमेटो केचप वाली मैगी बहुत टेस्टी लगती है। टोमेटो फ्लेवर इज़ बेस्ट। तो कपड़े वॉश करने बहुत टाइम लग रहा है यार, सीरियसली बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। कि कोई और काम करने में सबसे ज़्यादा टाइम यही खाता है, क्योंकि कपड़े वॉश करना कौन सा ईज़ी है। ऊपर से मैं बहुत सारे कपड़े एक साथ ही वॉश करती हूँ, पर मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़े थोड़े कपड़े रोज़ वॉश कर ही दिया करूँ। तो इससे क्या होगा कि एक दिन में जो एक साथ इतना सारा बर्डन पड़ जाता है सिर पे, वो नहीं पड़ेगा, तो थोड़ा इजी भी हो जाता है काम। अब टाइम आ गया है हमारी स्पेशल मैगी बनाने का। तो यहाँ से स्टार्ट होती है मेरी रेसिपी। आप देख ही सकते हैं, मैंने सबसे पहले कढ़ाई रखी, उसमें तेल डाला, उसको अच्छे से गर्म होने देंगे। तब तक मैं उसमें सबसे पहले आलू डाल दूँगी, ताकि वो थोड़े से अच्छे से पक जाएं, क्योंकि बाद में वो पकेंगे नहीं। उसको पहले ही मैं अच्छे से तेल में फ्राई करके पका लूँगी। और थोड़े से प्याज भी मैंने कट किए थे, तो मैं उनको भी डाल दूँगी। और इतने में सबसे पहले अपने मैगी के पैकेट्स को खोल लूँगी। और जब तक मेरा मसाला पक रहा है, और इसमें मैंने एक हरी मिर्च भी डाल दी है, क्योंकि मुझे ज़्यादा स्पाइसी तो पसंद है ही नहीं, तो मैं सिर्फ एक ही हरी मिर्च डालूँगी। और इतने में अपना मैगी का पैकेट और उसका जो मसाला है
वो सब खोल वोल के अच्छे से रेडी रखूँगी, क्योंकि जब मसाला बन जाता है ना तो फटाफट उसमें डालना पड़ता है एक साथ। तो बस इतने में ये पक रहा है, तो अब मैं फटाफट नमक मिर्च वगैरह लूँगी, उसको इसमें डाल दूँगी क्योंकि मसाला पक चुका है। और फिर इसमें मैगी मसाला भी डाल दूँगी साथ में, और इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल दूँगी। उससे क्या होगा कि मसाला अच्छे से जो ग्रेवी सी बन जाएगी। फिर मैं इसमें केचप के 3 पैकेट डालूँगी, क्योंकि 3 मैगी के पैकेट है तो केचप भी मैं 3 ही पैकेट डालूँगी। मेरा ये बैलेंस हमेशा ऐसे ही रहता है कि 3 मैगी के पैकेट तो 3 केचप के पैकेट। और ये मसाला अच्छे से अब पकेगा, और इसमें पानी डाल दिया जब तक कि उबलेगा। उसके बाद मैं इसमें मैगी डालूँगी, क्योंकि जब अच्छे से पानी उबल जाता है ना इसके अंदर, तभी मैगी डालनी चाहिए, वरना वो बिल्कुल एकदम ख़राब बन जाती है, बिल्कुल पक्का बहुत ज़्यादा बेकार, मतलब पिलपिली सी टाइप होती है ना, लाइक लेथा सा टाइप, वैसे टाइप में बन जाती है। तो मैगी डाल लेने के बाद अब जब तक ये हमारी मैगी बन रही है तब तक इसको अच्छे से उबलने देंगे। और मुझे अभी रोटी भी बनानी है, क्योंकि मैगी के साथ हमारे यहाँ रोटी वगैरह खा लेते हैं, चाहे सब्ज़ी ना भी हो लेकिन ये खा लेते हैं। तो ये थोड़ी सी रोटियां भी मुझे बनानी है, तो बस मैं साथ साथ वो भी बना लूँगी। इतने गर्म गर्म मैगी बनेगी, इतने गर्म गर्म रोटी भी बन जाएगी। देखा मेरा माइंड, इतना इंटेलिजेंट तो बनना पड़ता है कि एक टाइम पर आप किस तरह से काम को मैनेज कर लेते हो। लेकिन ये भी एक्सपीरियंस ही बताता है, जैसे जैसे लाइक शादी ना ऐसी चीज़ है कि इंसान को एक्सपीरियंस बहुत चीज़ों का आ जाता है, सिर्फ छोटी मोटी चीज़ों का नहीं, बहुत सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस हो जाता है इंसान को। शादी है ही ऐसी चीज़, लाइक मैरिड वुमेंस को तो अच्छे से पता ही होगा कि मैं क्या कह रही हूँ। बहुत सारा एक्सपीरियंस मिल जाता है इंसान को। और हमारी मैगी बनकर रेडी है, और यहाँ मैं लविश का होमवर्क वगैरह चेक कर रही हूँ, क्योंकि देखना पड़ता है उसका स्कूल का भी हिसाब किताब क्या है। तो अब फिर मेरे जो थोड़े बहुत कपड़े रह गए थे वो सब करने के बाद अब मुझे बाहर साइड का सारा सामान हटा कर वॉश भी करना है ये। तो बस अब मैं वही कर रही हूँ। सो इसको अच्छे से वॉश कर लेने के बाद अभी मुझे नहाने भी जाना है, क्योंकि ये काम भी अभी मेरा पेंडिंग है। तो अब मैं आ गई हूँ नहा कर अपना नॉर्मल डे मेकअप करने, जो कि मेकअप तो क्या है, नॉर्मल बिंदी एंड हमारा सिंदूर एंड लिपस्टिक जो कि नेसेसरी है लगाना, एंड मेरे हेयर वगैरह कॉम्ब करने, जो भी काम है ये नॉर्मल के काम हम कर लेंगे, और बस उसके बाद हम तैयार। सो ये है मेरा नॉर्मल, जो मैं थोड़ा बहुत लाइट वाला मेकअप रोज लगाती हूँ, सिर्फ लिपस्टिक बिंदी और थोड़ा सा लोशन वगैरह, एंड दैट्स इट। सो प्लीज़ like my videos, thank you, and keep supporting me and subscribe my channel, and I need your support. Please 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 subscribe my channel. Thank you. Bye. अब टाइम है शाम का। तो शाम को मैंने थोड़ा बहुत जो सामान वगैरह मंगाया था उसको अभी मैनेज करके रखना मेरा बाकी था, तो मैंने सोचा कि चलो ये काम भी अब कंप्लीट कर देते हैं। तो मैंने वो सारा सामान निकाल लिया है, और अब मैं उसको जो भी जहाँ भी स्टोरेज में रखने हैं, बॉक्सेस में, डब्बों में, जहाँ भी रखना है उसको अच्छे से मैनेज वगैरह करके रख दूँगी। मैंने मसाला वाली जो डब्बा था उसको अच्छे से वॉश किया था, तो अब मैं उसमें भी मसाला वगैरह रख दूँगी, क्योंकि वो खाली पड़ा है, तो उसमें भी मसाला भी हमें रखना है।
तो बस ये छोटे छोटे काम रह जाते हैं, तो इनको भी कंप्लीट करना ही है टाइम से। तो अब बारी थी हमारी इस रोटियों वाले डब्बे की, जिसको अच्छे से वॉश करना था। तो मैंने सोचा चलो इसको भी अब कर ही देते हैं, साथ लगे तो पड़े ही हैं, फिर साथ में एक आधा काम और ख़त्म ही कर देते हैं। तो इसको अच्छे से वॉश कर लेने के बाद जो जो मैं स्लैब पर कपड़ा वगैरह मारती हूँ, लाइक उसको भी वॉश कर दिया साथ में। और फिर बारी आ जाती है सब्जियों की, जो भी हम लेकर आए थे उसको भी हम वॉश कर लेंगे अच्छे से। और फिर उसको अच्छे से जब वो उसका सारा पानी अच्छे से निकल जाएगा, उसके बाद हम इसको वापस फ्रिज में स्टोर करके रख लेंगे। तो नॉर्मल जब भी हमारे घर में सब्ज़ी आती है तो इसी तरह हम वॉश करके रख लेते हैं। और उसके बाद बारी आ जाती है जो भी मैंने मलाई वगैरह स्टोर की थी, मैंने सोचा चलो इसका भी घी एक साइड पे रख देते हैं, अपने आप निकलता रहेगा। क्योंकि इसको सिर्फ थोड़ा बहुत चलाना ही होता है, कुछ ज़्यादा काम होता नहीं, तो बाकी का काम करते करते हम ये काम भी इजीली कर ही सकते हैं। तो एक साइड पर इसको भी रख दिया मैंने, और ये भी काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा इसी के साथ। और इसी के साथ अब मैं करती हूँ मेरी इस वीडियो का एंड। बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जो भी न्यू है मेरे चैनल पर, मैं उन सबसे प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को प्लीज़ एक सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक भी ज़रूर करें। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एंड में लवी जी हमारे मस्ती करते हुए। सो